हेलो एवरीवन, मैं प्रज्वल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास के अंदर लाइट रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग बच्चों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग पावर ऑफ लेंसेज के बारे में, अगर टाइम रहा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ाई करी थी बच्चों। कनकेव कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ लेंसेज के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो एक बार ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेंस था? दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की सबसे पहली खासियत क्या थी बच्चों? मोस्ट ऑफ द इमेजेस आर फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी क्या थी खास बात? मोस्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोस्टली वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी क्या बात थी खास बात? दे images are of equal in size, may be big or small. Clear? May be big or small. अब आ जाओ इस पॉइंट पे, इमेजेस आर इक्वल का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात हो गई क्लियर। अब इमेज आर इक्वल इन साइज, मे बी बिगर, इसका मतलब क्या? एच आई इज बिगर देन एच नॉट। ये हो गया केस। और ये केस भी हो सकता था, तीनों केस हो सकते हैं। इस केस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी बच्चों? रेशियो ऑफ एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। मैंने बताया था मैग्निफिकेशन मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू 1। इस केस में जरा m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से ज्यादा, तो दिस इज मोर देन 1। और इस केस में क्या हो गया? m इज लेस देन 1। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ये तीन केस हो सकते हैं। बट अब एक बात बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट के अंदर मैग्निफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था? वर्चुअल इरेक्ट में मैग्निफिकेशन कैसी होगी? चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू वी बाई यू। क्लियर? इस केस के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे u नेगेटिव, v क्या है? यहाँ बनेगा पॉजिटिव, आ गया v नेगेटिव। m क्या हो गया आपके पास? मोस्टली m क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव आएगा। तो इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज m इज इक्वल टू -1। बट एक केस ऐसा भी बनता है जिसमें सेम साइड ऑफ द मिरर होता है, m कैन बी +1 ऑल्सो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो m कैन बी +1 और -1। बट जब भी m +1 होगा तो बच्चों इमेज का साइज कैसा होगा? फटाफट बना के देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये आपका लेंस बनाया मैंने, ये मैंने क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज f 2f f1 2f1, दिस इज f2 2f2। क्लियर? ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ पे है, क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से साइज बड़ा बन गया। साइज बड़ा बना ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, और ऊपर है एच आई और एच नॉट दोनों पॉजिटिव, तो m क्या हो जाएगा? प्लस m पॉजिटिव हो गया, और 1 से ज्यादा है तो m पॉजिटिव एंड मोर देन 1 एंड मोर देन 1। इस बात को नोट कर लो। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर m क्या होता है? मोस्टली तो नेगेटिव रहेगा, बट अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव देन इट इज मोर देन
1, वो स्मॉलर देन 1 कभी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये सारी की सारी बात याद रख ली। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर दो बातें क्या रखनी है आपको, m कैन बी -1, ओके, और m कैन बी लेस देन -1 और लेस देन -1, एंड इफ m इज इक्वल टू +1, अगर m पॉजिटिव है तो क्या होगा, मोर देन 1, मोर देन 1। ये बातें याद रखो। सपोज करो कहता हूँ here is a lens whose magnification is equal to -1, -2। अब -2 है उसकी मैग्निफिकेशन। अब -2 का मतलब क्या है, इसका मतलब कौन से लेंस की बात कर रहा हूं मैं, माइनस में हो सकती है, और मोर देन 1 किसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसकी, कन्वेक्स लेंस की। बिकॉज कनकेव लेंस में तो माइनस में कभी आपके पास हो ही नहीं सकता, तो कन्वेक्स लेंस की बात हो गई। अब मैं कहता हूँ m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 की बात करता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 की बात करता हूँ। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव केस कब होएगा, जब आपको यहाँ पे हो जाएगा, किसमें, कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज बड़ी बनती है, तो इमेज क्या हो गई बच्चों, पॉजिटिव हो गई। क्लियर, दैट इज मोर देन 1। तो m पॉजिटिव मोर देन 1 होगा, तो क्या होगा आपके पास कन्वेक्स। अगर m पॉजिटिव है लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो तो फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ फटाफट सारी चीजों को। तो हमारे पास क्या गया, m फॉर कनकेव, कनकेव m कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चीजें हो सकती हैं कनकेव के लिए। और फॉर कन्वेक्स, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो फॉर कन्वेक्स, दैट इज कन्वेक्स लेंस, m कैन बी पॉजिटिव और m कैन बी नेगेटिव, बोथ हो सकते हैं। बिकॉज पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज, और ये होगा तो रियल इमेज। अब रियल इमेज पॉजिटिव मोर देन 1 लेस देन 1 दोनों हो सकती है, बट ये क्या होगा, m इज ऑलवेज मोर देन 1। तो m कैन बी इन बिटवीन 1.1 टू इंफिनिटी। और इस केस के अंदर m क्या होगा, रियल इमेज है, रियल इमेज मैग्निफाइड भी बनती है बच्चों, छोटी भी बनती है। m विल बी, m विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लेस देन 1 और मोर देन 1, माइनस इन्फिनिटी टू, क्या चला गया, इन्फिनिटी जा सकती है। क्लियर, माइनस से प्लस के बीच में कहीं भी जा सकती है इसकी, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। और इक्वल टू 1 हो गया तो इसका मतलब एच आई और एच नॉट इक्वल हो गए, ठीक है। अब आ जाओ कनकेव के अंदर। कनकेव के अंदर वी ऑलवेज गेट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब m इज इक्वल टू, पॉजिटिव में आ गया बच्चों, m अगर पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब क्या है, m पॉजिटिव में है। और केस क्या बनता है कनकेव के अंदर, हमेशा क्या बनती है, इमेज आपकी छोटी बनेगी बच्चों। तो इमेज का छोटी का मतलब m इज लेस देन 1, दैट इज 0.99, 0.98 या 0.7, इस तरीके से आपका मैग्निफिकेशन आएगा, प्लस में आता है। सपोज करो आपसे पूछता है लेंस इज देयर whose magnification is plus 0.8। अब प्लस 0.8 whose magnification is in positive। अब पॉजिटिव में जाता तो दिमाग में दो बातें आएंगी, कनकेव है या कन्वेक्स। अब देखो वैल्यू क्या है, 0.8 बोला है, दैट इज लेस देन 1 बोली है, तो इसका मतलब इमेज बनती है छोटी, और इमेज छोटी बनी तो आप पहुंच गए किस पे, कनकेव के ऊपर, बताया था आपको। तो ये दो बातों का ध्यान बच्चों आप लोग ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। तो कनकेव के अंदर मैं दोबारा बताऊं, तो पॉजिटिव आएगा आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू और लेस देन 1 आएगी। कन्वेक्स के अंदर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आएगी तो हमेशा मोर देन 1 ही आएगी, कभी लेस देन 1 पॉजिटिव कन्वेक्स के केस में हो ही नहीं सकता। बट रियल के केस में माइनस वर्चुअल इमेज रियल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकता है आपका,
बाकी मैग्निफिकेशन आपका -1 से ज्यादा भी हो सकता है, -1 से कम भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजों का इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी, ये खत्म हो गया। अब आ जाओ फटाफट जहां से हमने छोड़ा था न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब ये दो न्यूमेरिकल है बच्चों, इसके बारे में क्या कहता है? If an object is 12 centimeter away from a convex lens of focal length 4 centimeter, where will be the image? Draw the ray diagram to show this image is formed to see if your answer is possible or not. Possible की स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, तो घबराना मत इसके अंदर। ये इंग्लिश वाली पॉसिबल लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पॉसिबल। ओके, तो अब आ जाओ फटाफट। ऑब्जेक्ट इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट गिवन है 12 सेंटीमीटर ना, तो मैंने क्या करा, इसको लिख देता हूँ मैं। यू कितना गिवन है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। जरा देखेंगे लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। यू किसी का भी हो, वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है बेटा। क्लियर? फोकल लेंथ कितनी है आपकी? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? नमस्ते। नमस्ते में आपके पास क्या है? एफ क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब ये कहता है U12 है, F पॉजिटिव है, तो बच्चों ये कहाँ पे है? बियॉन्ड सी हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। 2F कितना होगा? 8। 8 से ज्यादा हो गया तो बियॉन्ड सी। अब ये बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन बिटवीन C एंड F, और इन बिटवीन F एंड 2F। और F और 2F का मतलब क्या है? 4 और 8 के बीच में आंसर आना चाहिए, यानी पॉजिटिव के अंदर। अब इसकी फटाफट एक डायग्राम बना दो। अभी मेरे पास ये जगह नहीं है तो मैं डायग्राम बड़ा गंदा सा बनाऊंगा, बट आप लोग इसको अच्छे से डायग्राम आप अपना बनाना। ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F2, दिस इज 2F2, दिस इज F1, और ये क्या है? 2F1। अब इसने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना है? 4, और ये हो गया 8। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दी, ये गई ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ पे बच्चों। ये मेरा गया F, और एक में बना दूंगा ये, तो ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो कैसी इमेज बनती है? नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। बट अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला पुट करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर? मुझे क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द वेयर विल इमेज इज वेयर, तो इसको इधर लेके चलाता हूँ। 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। प्रोडक्ट 1/f कितना है बच्चों? एफ 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 की बनता है +4। 1/+4 प्लस माइनस का 1/12, माइनस का 1/12, ये कितना आ गया मेरे पास? 12 कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास 12। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई कितना? रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आ गया 6। मैंने क्या बोला था? 4 से 8 के बीच में आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? प्लस का 6 आता है। प्लस का 6 मतलब ऑन द अदर साइड, तो प्लस का 6 आ जाएगा बिटवीन 2F एंड F। आंसर आ गया +6 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो इसी तरीके से आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। मुझे इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स कनकेव लेंस के ऊपर। ये वापस आ जाते हैं, इसके ऊपर शुरू करते हैं कनकेव लेंस के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हो गया यू बच्चों, 50 सेंटीमीटर हो गया, ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का हमने डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, आपको सकता है कुछ चीजें यहाँ से ना दिखें, तो मैं स्टेटमेंट पूरी ध्यान से पढ़ दूंगा। तो ये मेरा कनकेव लेंस है, ये मेरी क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। दिस इज एफ, दिस इज 2F2, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1। चलो भाई, an object is placed at a distance of 50 centimeters from a concave lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of lens। अब 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो यहाँ पे बनती है इमेज, मतलब कहीं पे 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब ये नहीं पता ये एफ और एफ के बीच में बनेगी क्या बनेगी, ये गया बाहर में, हमें इसके बारे में भी कुछ पता ही नहीं करना। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसने वर्चुअल इमेज बोला है, सॉरी बच्चों जरा ध्यान से देखना, प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट डिस्टेंस। अब वर्चुअल मैंने तो पॉइंट आउट छोड़ ही दिया था, ये बेटा काम खत्म कर देगा पूरा। वर्चुअल इमेज, और सीधी सी बात है, कनकेव कौन सा होता है? वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। दैट इज ऑन द सेम साइड, यहीं पे बनेगी वर्चुअल इमेज, और ऐसे बनेगी इसके अंदर।
ये गया ये और ये गया, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज हो गई। वर्चुअल इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस 10 सेंटीमीटर, ये बन गई। चलो भाई, ये भी क्या हो गया, माइनस में आ गया। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दो। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है बच्चा, v है मान लो -10, ठीक है, माइनस u कितना है, माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो -1/10 प्लस 1/50, आंसर कितना आ गया, 50 ले लिया इसको, माइनस का 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4/50, आंसर आ गया 50 माइनस का 50/4, 12.5 हो जाएगा। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस की तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, तो फोकल लेंथ इज कमिंग एज -12.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, इसी हिसाब से आप लोग फटाफट ये डायग्राम बना लो। और जब मैग्निफिकेशन की बात, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, v कितना है, v कितना था भाई, कितना कैलकुलेट किया अभी आपने, अभी 50 माइनस 50/4, माइनस का 50/4 v हो गया, और u कितना है आपके पास में 50, माइनस का वो भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50 से 50 गए 1/4, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/4, ये आपकी मैग्निफिकेशन इसके अंदर आ गई। तो इसी तरीके से आप इसको अपना फटाफट न्यूमेरिकल को कीजिए। चलो भाई, अब सेकंड न्यूमेरिकल कहता है एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस gives a virtual image of a distance 20 centimeter in front of the lens. What is the focal length of the lens? Is the lens converging or diverging? अब बच्चों वर्चुअल इमेज बना रहा है तो किस तरीके का लेंस होगा, चलो देखते हैं अभी फटाफट। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले लिखो u कितना गिवन है, माइनस का 60 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज ऑफ a distance v is equal to 20 सेंटीमीटर हो गया। What is the focal length of the lens? f is equal to 1/v प्लस -1/u, 1/v कितना है बच्चों, v20, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, u कितना है 60, 60 हो गया, v प्लस 1 इज इक्वल टू 4/60 1/15, तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर कैसा आ रहा है बच्चों, ये प्लस में है, तो ये क्या बन गया, कौन सा लेंस हो गया, जरा एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना ढंग से, क्या बन रहा है क्या नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज कौन से लेंस से बनती है, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से कैलकुलेट करो, हो सकता है इसके अंदर साइन में प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप लोग अच्छे से इसको देखना एक बार, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास में। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करो अपने घर पे खुद करने के लिए। तो कहता है फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज formed when an object 2 centimeter tall is placed 20 centimeter from a diverging length of focal length इतना and a converging length of focal length 40 centimeter। तो एक केस बना लो ए डाइवर्जिंग के बारे में, और बी केस बना दो बच्चे यहाँ पे आप किसके बारे में, कन्वर्जिंग। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आएगा, और ये फटाफट मुझे होमवर्क के तौर पे आप इसको करके दिखाओगे। आज मैं सारी चीजें नहीं करने वाला आपको, फटाफट आप लोग करके दिखाओ। न्यूमेरिकल में डिस्कस करता हूँ बट आप लोगों को रिप्लाई आता ही नहीं कुछ, इन चीजों को फटाफट कीजिए, देन हम लोग आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आपको और करना है, ठीक। अब इसके अंदर बस ये ध्यान रखना, डाइवर्जिंग के केस के अंदर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, +40, डाइवर्जिंग में सॉरी डाइवर्जिंग में -40 रहेगी, और कन्वर्जिंग में आपकी +40 हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, the object of 2 centimeter is placed from a length of a length which forms an erect image 1/4 exactly। अब erect image बनाता है of 1/4, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, erect image है तो प्लस m is equal to 1/4 of the size of the object, determine the focal length of the lens।
तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 मीटर, यू क्या -2 मीटर हो गया। एम इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास, एम इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास फॉर्मूला होता ही है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मेरे पास क्या है, लेंथ फॉर्मूला है। अब मुझे कहता है कि इस फॉर्मूले से पुट करके मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी। ये 1/4, तो v इज इक्वल टू 4u, क्लियर। और v इज इक्वल टू 4u कितना, -2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, द सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा ये भी। तो लेंस कौन सा हो गया आपके पास, ये लेंस मैं पहले ही बताता हूँ कौन सा लेंस है, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आ जाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, तो v कितना था, -8 आ गया, ठीक है। -1/2, तो ये -1 कट के प्लस हो गया, तो -1/8 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया मैंने 8, -1 प्लस 4, ये कितना आ गया 3/8, इट एम्प्लॉयज 8/3 आपका आंसर आ गया। तो 8/3 मीटर ये मेरे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप इसकी चेक कर लेना, और इसको 8/3 में नहीं रहना आपको कभी भी, इसको हमेशा क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट के अंदर आंसर आप लोग लिखने वाले हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों के अंदर, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस से हम लोग क्या समझते हैं, देखो मोटा मोटा पावर ऑफ लेंस को समझने की कोशिश करो क्या है, भाई किस लेंस की एबिलिटी है, उसको कोई लाइट जा रही है उसको कितना डेविएट करने की। अब आपने सुना होगा किसी का चश्मा का होता है +4 का चश्मा है, किसी का 0.25 का है, किसी का 5 का है, किसी का 3 का है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका जितना चश्मे का नंबर होगा उतनी उसके लेंस की पावर है डेबिट करने की। नहीं एग्जांपल समझ में आ रहा तो एक काम करो, आप अपने दादा या दादी का चश्मा पकड़ के आंखों में लगा के देखो, एकदम आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिस बंदे का जितना मोटा चश्मा उतनी वो लाइट डेबिट ज्यादा कर सकता है, ठीक है। पावर को लिखते हैं बच्चे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f। और एफ हमेशा याद रखो ये किसमें, मीटर के अंदर। अगर एफ मीटर में नहीं है तो ये 100/f हो जाता है, फिर वो एफ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखना। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, एंड ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। ऐसा यूनिट वैसे तो इसकी मीटर पर मीटर बनती है, बट इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। So one diopter, it is denoted by capital D, and if F is expressed in meter, then the power is expressed in diameter. Diopter, तो diopter क्या होता है, diopter ये important definition है, याद कर लो। तो a diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो one diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter। तो 1 meter, 1 diopter is equal to 1 meter inverse हो गया आपके पास। The power of convex lens is positive and that of the concave lens is negative। ये याद रखना important point। convex lens की पावर क्या है, पॉजिटिव है, और concave lens की पावर क्या है, नेगेटिव। ये याद रखना हमेशा। पावर क्यों है, convex lens के अंदर फोकस क्या होता है, नमस्ते, फोकस क्या है, पॉजिटिव। फोकस पॉजिटिव तो पावर क्या है, पॉजिटिव। concave lens में फोकस नेगेटिव तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो गई। और हमेशा जब भी कभी दो चीजों की पावर आपको जोड़नी है तो पावर को ऐड करते हैं, उनकी फोकल लेंथ को नहीं जोड़ना। इवन एन P2 एंड P3 एन टाइम्स कर दोगे तो वो टोटल पावर ऑफ लेंथ आ जाएगा। बट अगर फोकल लेंथ को जोड़ने बैठोगे और उसके बाद उसकी पावर निकालोगे तो बच्चों हो गया बेड़ा गर्क, फिर कुछ का कुछ बने मिलेगा आपको, ठीक है। चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उसने पहले ही बता दिया, -25 सेंटीमीटर। माइनस का तो मतलब क्या होगा ये, बताओ जल्दी। फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है, कनकेव लेंस की, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ के 25 सेंटीमीटर, तो 100/25 कर दिया, समझ गया, 4। एफ इज इक्वल टू 1/4, सॉरी। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी, एफ नहीं, पावर, पावर पावर निकली ना, पावर इसकी कितनी आ गई, पावर इज इक्वल टू 4 आ जाएगी बच्चों। तो पावर आपके पास 4 डायोप्टर पावर आ गई। एफ नहीं निकालना, ये मैंने गलती से आपको बोल दिया।
तो कट कटा के आपके पास आया बचा 4, तो पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। तो ये 4 डायोप्टर किस चीज में आई थी, माइनस में था, माइनस का आएगा, ये माइनस का यहाँ पे भी, तो माइनस में पावर आई, माइनस में पावर मैंने क्या बताया था, कौन सा लेंस होता है, माइनस का पावर का मतलब है कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव है। तो ये कौन सा लेंस हो गया मेरे पास, कनकेव लेंस हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग इस वाले न्यूमेरिकल को आप लोग करिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क का न्यूमेरिकल है। तो जस्ट ट्राई टू डू दीज न्यूमेरिकल्स। अब लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ 0.6 whereas a B lens produce magnification of +6. What is the nature of lens A and B? अब देखो जरा, माइनस है और ये प्लस है, दोनों ही 0.6 है, यानी लेस देन 1, लेस देन 1 की बात कर रहा है। अब माइनस है तो माइनस में लेंस कौन सा हो गया बच्चों, कनकेव, और पॉजिटिव लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा इस बात को। चलिए, तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट न्यूमेरिकल। एक, हाँ, ये न्यूमेरिकल हम लोग करके जाते हैं, ये लास्ट होगा न्यूमेरिकल, तो उसके बाद हम लोग क्लास ओवर करते हैं। तो टू थिन lenses of this and this power are placed in contact. Find the power in the focal and the lens combination. तो पावर क्या होगा, P is equal to P1 plus P2 plus 3y minus 2.5, पावर आ गया 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर हो गया पावर, तो पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 1 मीटर, तो 1 मीटर इसकी फोकल लेंथ रहेगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसे आप लोग इसको पढ़िए चैप्टर को, जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिए हैं उन क्वेश्चन को प्लीज एक एक करके सॉल्व कीजिए। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मुझे पीडीएफ फॉर्म में दीजिए। कुछ क्वेश्चन में आप अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन भी दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो बाय, टेक केयर, जस्ट स्टे सेफ, बाय।